एवरीवन, वेलकम इन आवर कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर में आज हम लेसन नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 2013 रीड करने जा रहे हैं। पावर पॉइंट आप सभी को मे भी नहीं पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में एमएस वर्ड के बारे में जाना था। जिस तरह से एमएस वर्ड में हम एडिटिंग कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के साथ और कैसे उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ऐसे ही पावर पॉइंट जो है ये भी एमएस वर्ड का ही एक एमएस जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है उसका ही एक पार्ट है। जिस तरह से एमएस वर्ड है, ठीक है। एमएस वर्ड जो था वो एक टाइपिंग और एडिटिंग प्रोग्राम था और एमएस ऑफिस का ये एक पार्ट था। एमएस पावर पॉइंट जो है ये भी सेम एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, लेकिन इसका पर्पस जो है एमएस वर्ड से अलग होता है, ठीक है। पावर पॉइंट जो है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल यूज़ किया जाता है स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन बनाने में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कंप्यूटर्स में अलग अलग तरह की स्लाइड प्रेजेंटेशन बनी होती है। एक फ़ोटो होती है, मतलब हम उसको एक तरह से मूवी की तरह बना देते हैं प्रेजेंटेशन को, कि एक पिक्चर जाएगी उसमें कुछ चीज़ें होंगी, फिर दूसरी पिक्चर अपने आप आ जाएगी, वो स्लाइड होता जाएगा और अपने आप ही पिक्चर और जो भी हमने उसके साथ लगा रखा है, लिखा हुआ है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यही हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? सबसे पहले क्वेश्चन ये हमारा है, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस बाय एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक इन एन इंटरेस्टिंग वे बाय मेकिंग इट इज़ विजुअली अपीलिंग सो दैट इट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। प्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका होता है जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को लेते हैं समझाने के लिए, किसी को भी समझाने के लिए लिया जा सकता है। हम उस टॉपिक को लेते हैं समझाने के लिए, कुछ पिक्चर्स निकालते हैं उससे रिलेटेड और क्या करते हैं, उन पिक्चर्स के थ्रू हम उस टॉपिक को लोगों को समझाते हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होता है, लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगता है, लोगों को उनके अंदर उस चीज़ को समझने में इंटरेस्ट आता है और वो उसको ध्यान से देख के समझते हैं। लाइक हम कई बार स्कूल्स में या फिर प्रोजेक्ट बनाते वक्त या फिर मोबाइल फ़ोन में भी आप देखते होंगे कि किसी चीज़ को समझाने के लिए आपको बहुत सारी पिक्चर्स दी होती है और वो स्लाइड हो रही होती है। आपको पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ आ रही होती है, साउंड आ रहा होता है और साथ ही साथ पिक्चर्स चल रही होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। आपको पिक्चर्स के थ्रू उस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में बताया जाता है ताकि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, आप उसको ध्यान से देखें। प्रेजेंटेशंस आर क्रिएटेड यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर नोन एज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशंस जो होती हैं उनको एक बनाने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो एक प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर कई सारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स मीन्स एक फ़ोटो है या एक फ़ोटो है उसके साथ कुछ लिखा हुआ है, वो गई, दूसरी फ़ोटो आ गई, वो गई, फिर थर्ड आ गई, फिर वो गई, फिर फोर्थ आ गई। दिस इज़ कॉल्ड स्लाइड, ओके। अब ये जो स्लाइड होती है किस किस फॉर्म में हो सकती है? टेक्स्ट के फॉर्म में, यानी कि एक पिक्चर टाइप आ रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, रिटन में है। दूसरा पिक्चर्स हो सकती हैं, अलग अलग वीडियोस हो सकते हैं, साउंड इफेक्ट हो सकते हैं, एनिमेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना देते हैं ताकि ऑडियंस जो है वो ध्यान से प्रेजेंटेशन देखे और समझे। नाउ एमएस पावर पॉइंट 2013 जो है ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है और एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक पार्ट है। नाउ स्लाइड शो or slide presentation is a series of pictures or pages of information generally shown on a large screen using a video projector। जैसे कि मैंने आपको बताया स्लाइड शो जो होता है या स्लाइड प्रेजेंटेशन जो होता है ये पिक्चर्स का या पेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सीरीज़ होता है कि एक के बाद दूसरा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ अपने आप ही आते जाते हैं। तो ये एक वीडियो प्रोजेक्टर की हेल्प से बड़ी स्क्रीन पे शो किया जा सकता है। अब एमएस जो हमारा पावर पॉइंट है उसे हम स्टार्ट कैसे करें? जिस तरह से हमने पिछली क्लास में एमएस वर्ड का किया था कि एमएस वर्ड को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वैसे ही एमएस पावर पॉइंट को भी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विंडोज़ बटन पे जाते हैं और सर्च बॉक्स में हम एमएस पावर पॉइंट 2013 लिखते हैं, या किसी के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारा फ्रंट पे ही आ जाता है जब हम विंडोज़ बटन पे क्लिक करते हैं, ओके। 2013 को हम चूज़ करेंगे और हमारे पास ऐसा ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाता है जिसमें देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है, ऐसा बनाना है, कलर डिज़ाइन का हमारे पास चॉइस रहता है। हम कोई भी कलर या डिज़ाइन इसमें से चूज़ कर सकते हैं और फिर हमारा विंडोज़ जो है पावर पॉइंट का वो इस तरह का कुछ ओपन हो जाता है जिसमें बहुत सारे हमारे आपको पार्ट नज़र आ रहे होंगे पावर पॉइंट के। तो वन बाय वन अब इन पार्ट्स को हम समझते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का हमारा ये पूरा
विंडो ओपन हो जाता है MS पावर पॉइंट का। अब इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये फाइल टैब है ना। इस फाइल टैब में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस, स्लाइड शो एंड रिव्यू, ये सारा हमें फाइल टैब में दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा रिबन, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, ये हमारा पूरा जो एरिया है ये हमारा रिबन कहलाता है, रिबन टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारी, देखिए कई सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाती हैं। ये हमारे कंट्रोल बटन्स है, ये हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, एडिटिंग ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप, पैराग्राफ बनाना है, फॉन्ट, स्लाइड, क्लिपबोर्ड, ये हमारे सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। ओके, ये हमारा टाइटल बार है, ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 बन रही है पावर पॉइंट की, ये हमारा टाइटल बार हो जाता है। ये हमारा हो जाता है स्लाइड पेन, जहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना है, ठीक है। ये है स्लाइड आउटलाइन पेन। यहाँ पे क्या, जैसे कि यहाँ पे आपने कोई एक पिक्चर डाल दी या एक चीज़ सिलेक्ट कर ली। अब आपको जब भी प्रेजेंटेशन बनानी है, मैं अभी आपको बताया कि उसमें हम बहुत सारी पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपने एक पिक्चर चूज़ कर ली, यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ कर लिया, तो आप उसको चूज़ करके यहाँ पे लग सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेव रहेगी, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे आप बना सकते हैं। फिर आपने सेकंड को भी बना लिया, सेकंड को भी आप यहाँ पे फिर सेव कर देंगे, फिर आप थर्ड बनाएंगे। मतलब क्या है, मान लीजिए आपको 5 स्लाइड्स बनानी है, 5 अलग अलग वो बनानी है, पिक्चर्स डालनी है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स चूज़ करनी है, उससे रिलेटेड जो भी आपको लिखना है वो चूज़ करना है, फिर उसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो धीरे एक एक करके आपके 5 स्लाइड्स फिर सेव होते जाएंगे यहाँ पे, और फिर उससे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे देखिए ये व्यू बटन्स है जो नीचे हमें दिए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा है, ये रहा हमारे व्यू बटन्स, ये रहे। तो यहाँ पे उसी को हमें थोड़ा सा लार्ज करके दिखाया गया है। व्यू बटन हमारे 4 हैं, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड प्ले स्लाइड शो व्यू। नॉर्मल व्यू में सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट इट शोज द स्लाइड नेविगेशन पेन एंड द सिलेक्टेड स्लाइड। नॉर्मल व्यू में हमें क्या दिखाया जाएगा, 5 में से कोई एक स्लाइड जो हमने चूज़ की है हमें वो दिखाई जाएगी। जैसे मैंने 5 पिक्चर्स बनाई है, 5 स्लाइड्स चूज़ की हैं, मैं किसी एक को देखना चाहती हूँ तो नॉर्मली वो क्लिक करने पे एक मुझे नज़र आ जाएगा। स्लाइड सॉर्टर, दिस व्यू डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड इन मिनिएचर और थंबनेल फॉर्म। स्लाइड सॉर्टर जो व्यू है हमारा, वो क्या करेगा, वो मुझे, जैसे मैंने 5 स्लाइड बनाए हैं तो पाँचों के पाँचों स्लाइड शो करेगा, लेकिन छोटे छोटे, ठीक है। जैसे लिखा भी हुआ है मिनिएचर या थंबनेल फॉर्म, यानी कि हमारे थंब के बराबर जो होता है, बस क्लिक करने पर उतना ही छोटा नजर आएगा। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू, दिस व्यू हाइड्स ऑल द एडिटिंग टूल्स टू मेक योर स्लाइड ईजियर टू रिव्यू। रीडिंग व्यू जो है ये आपके सारे एडिटिंग टूल्स जो होते हैं उनको क्या कर देता है, उनको हाइड कर देता है, यानी कि छुपा देता है, जिससे कि हमें रिव्यू करना आसान हो जाता है। रिव्यू किसे कहा जाता है, अब देखिए जब भी हम कोई स्लाइड बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो इससे पहले कि हम उसे ऑडियंस को दिखाएं, हम उसे खुद देखते हैं कि क्या वो चीज़ सही बनी भी है या नहीं। तो हम उसको एक बार खुद चला के देखते हैं, दिस इज कॉल्ड रिव्यू। उसको सेव करने से पहले हम उसे खुद चला के देख रहे हैं कि ठीक तो बनी है, दिस इज कॉल्ड रिव्यू, ठीक है। तो ये जो हमारा रीडिंग व्यू है ये हमारे रिव्यू में हेल्प करता है कि हम दूसरों को, इससे पहले कि हम सेव करें, हम उसे एक बार देख लें। नेक्स्ट है प्ले स्लाइड शो, the view will play your slides as an actual presentation so that you can test it before giving the final presentation to the audience. Play slide show, इसका यूज़ करते हैं कि हम ऑडियंस को दिखाएं या जिनके लिए हम बना रहे हैं उनको दिखाने से पहले हम प्ले स्लाइड शो की हेल्प से खुद उसको देख लें, ताकि अगर हमें उसमें कुछ गड़बड़ लगती है या ऐसा लगता है कि सही नहीं बना है तो हम उसको सही कर सकें। तो इसीलिए हम प्ले स्लाइड शो का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे व्यू बटन्स। तो आज की क्लास में हमने पावर पॉइंट 2013 के बारे में कुछ बातें जानी। सो आई होप कि आप लोगों को पावर पॉइंट के बारे में जो मैंने बताया वो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि प्रेजेंटेशन क्रिएट किस तरह से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।